मगर कहाँ दान करें? आज के समय में ये भी बहुत बड़ी आवश्यकता है समझने की, हम दान कहाँ करें, दान कहाँ करें। आज के समय में लोग पूछते हैं महाराज जी दान कहाँ करें। भैया दान हर जगह नहीं करना चाहिए। जहाँ वेद की सुरक्षा की बात हो, जहाँ धर्म की सुरक्षा की बात हो, जहाँ मंदिर के व्यवस्था की बात हो महाराज, जहाँ औषधालय गौशालय के निर्माण की बात हो, वहां जाकर के दान करना चाहिए। जहाँ शिक्षा नहीं है, जहाँ विपन्नता है, जहाँ गरीबी है, जहाँ भी गरीबी के कारण बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, ऐसे गुरुकुलों में जाकर के दान करना चाहिए। ऐसे गुरुकुलों में जाकर के दान करना चाहिए। हुआ है श्री राम मंदिर का ओम मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है, किसकी प्रेरणा से? उसमें हम लोगों का रुपया लग रहा है। कोई राजनीति का विषय नहीं, हम लोगों के एक एक रुपए से आज भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है श्री राम मंदिर। जाकर के आप देखिए महाराज, ऐसे ही बंधु हमारे जनपदों में, हमारे मंडलों में कम से कम एक गुरुकुल की शाखा तो होनी ही होनी चाहिए। और मैं तो कहूँ आप लोग चाहिए कि जाकर के बात करें, सनातन धर्म के जो संपोषक हैं, जो क्रांतिकारी ऐसे मार्गदर्शक हैं, उन लोगों के पास जाकर के कहिए कि नहीं, मुझे रुदौलों में एक ऐसे गुरुकुलों की स्थापना होनी चाहिए जहाँ बच्चे ब्रह्मचारी बन करके निकले। ऐसे ब्रह्मचारी जो अपने माता पिता का सम्मान करें, वो बच्चे नहीं जो कॉन्वेंटों में पढ़ करके महाराज उन्हें अच्छी शिक्षा दे करके और बाद में वैसे माता पिता को क्या करें, वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ा है। आज के जो बच्चे कॉन्वेंट पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या उनको मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषों वेदों की शिक्षा दिया जाता है? नहीं दिया जाता। आज के बच्चों को केवल भरण पोषण की शिक्षा दिया जाता है। इसलिए बंधुओं क्या करते हैं, वे भी जब विवाह हो, मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा यहाँ के जो व्यवस्थापक हों, यहाँ के जो विधायक सांसद हों, उनसे जाकर के बात करो, क्योंकि ऐसी भूमि ऐसी तपस्थली है माँ कामाख्या भवानी का महाराज। जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराज, बड़े बड़े बिल्डिंग बन सकते हैं, तो क्या एक गुरुकुल की स्थापना नहीं हो सकती? गोमती नदी के पावन तट पर नहीं हो सकता गुरुकुल की स्थापना? जहाँ बच्चे वेद पढ़े, जहाँ सुबह सुबह प्रातः काल वेद की ध्वनि गुंजायमान हो, ऐसी वेद की सुरक्षा की बात नहीं हो सकती? गुरुकुल की स्थापना नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? आज होनी चाहिए। आज गुरुकुलों की आवश्यकता की बड़ी आवश्यकता है। आज हमें बहुत जरूरत है बंधु। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। घर में बैठे टीवी पर देख रहे सभी लोगों से मैं आगाह कर रहा हूं, और यहाँ धर्मानुरागी सज्जनों, सनातन धर्मावलंबियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। आज आपको चाहने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत की कथा बूढ़े बुजुर्गों के लिए नहीं है। बूढ़े बुजुर्गों का तो केवल भगवान का भजन करें, केवल घरों में बैठ करके। ये युवाओं की कथा है। युवा लोग सत्संग में भाग लें, लेकिन युवाओं को महाराज वो तो कहते हैं खाओ पियो करो आनंद, भाड़ में जाए परमानंद। आज भाड़ में जाए परमानंद, भाड़ में जाए भगवान को कहते हैं। लेकिन बंधुओं में हाथ जोड़ करके कहता हूँ सभी से, उन युवाओं से कहता हूँ, क्योंकि अगर युवा बदलते हैं तो नतीजे बदल जाते हैं। आज युवाओं की बड़ी आवश्यकता है हमारे भारत देश को, क्योंकि अगर आज की युवा अगर कुछ चाह ले महाराज तो क्या नहीं कर सकती है। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया बनते तो बड़े दूर निकल सकते थे। आज हमें दरिया बनने की आवश्यकता है। हम लोग तालाब बन करके बैठे हुए हैं, बस भोजन मिल रहा है बड़े बड़े। हम अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं देखना चाहते। हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देखना चाहिए कि आने वाली नस्लें कैसी होंगी, कि हमारा सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे। थोड़ी सी बात हो सकता है आपको कटु लगे, लेकिन बंधुओं सत्य है, क्योंकि हमने गुरुकुल में पढ़ा है। हम गुरुकुल की मर्यादा को समझते हैं। मैं जानता हूँ गुरुकुलों में क्या शिक्षा दिया जाता है। गुरुकुलों में ही धर्म शास्त्रों की शिक्षा दिया जाता है, वेद की शिक्षा दिया जाता है। लोग कहते हैं वेद में क्या है, लोग कहते हैं वेद में क्या है बंधु, लेकिन वेद में ही तो सब कुछ है। आज हम अगर पूजा पाठ धर्म की व्यवस्था अगर जो भी देखनी है तो वेद से ही तो देखते हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अन्य जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो डॉक्टर की पढ़ाई हो, चाहे यहाँ से लेकर के आकाश पर जाने की तैयारी हो, चाहे वो मंगलयान पर पहुंचने की तैयारी हो, ये सब हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे वेदों में लिखा हुआ, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग कभी खंगालने का प्रयास ही नहीं किए। हम लोग तो अपने बच्चों को तुरंत अमेरिका में भेजते हैं। बंधुओं, वास्को डी गामा आया था भारत में, भारत की खोज करने के लिए वहां से आया था। भारत की खोज करने के लिए वास्को डी गामा आया था। कोलंबस आया था यहाँ भारत का खोज करने के लिए। लेकिन हम लोग भारत में ही रह करके महाराज अपने वेद को भूल गए हैं। हम लोग तो केवल ब्राह्मण को केवल कर्म कांडी समझ रखे हैं बस, और ब्राह्मण भी केवल अपने आप को कर्म कांडी समझ रखा है। यही सबसे बड़ी भूल है बंधु। आज का ब्राह्मण यही समझता है कि हमने केवल वेद पढ़ लिया तो केवल पूजा पाठ कराने के लिए नहीं। मेरे प्यारे, ब्राह्मण से मुखमासीर बाहु राजन्य कृत, ब्राह्मण तो भगवान के मुख से पैदा हुआ है। इसलिए पैदा हुआ है कि वो सबको बतावे, जाकर के घर घर में, जन जन में लोगों को बतावे कि भैया हमारा वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। लोगों को आगाह करे, निवेदन करे कि भैया वेद पढ़ना चाहिए। वेद पूजा करने का विषय नहीं है, वेद पढ़ने का विषय है। आज हम लोगों ने लाल कपड़े में ढक करके उसको पोथी को रख दिया है, बस उसकी अगरबत्ती दिखा के उसको खोल करके कभी नहीं देखते। आज वेद को खोलने का जरूरत है। आज हमारा राष्ट्र जो भारत देश देदीप्यमान हो रहा है आज के युग में, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए, आर्यावर्त को पुनः देदीप्यमान विश्वगुरु बनाने के लिए जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आज उसमें हम लोगों को सहभागिता देने की आवश्यकता है। आज हमें महाभारत और वेद को खंगालने की आवश्यकता है, उपनिषदों को खंगालने की आवश्यकता है, उसमें देखने की आवश्यकता है कि उसमें कौन सी चीज थी जो महाराज ऋषि महर्षि लोग उसी पर रिसर्च करते रहे। ऋषि मतलब क्या हुआ? आज के समय में जो लोग पीएचडी करते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? डॉक्टर कहा जाता है। ऐसे ही बंधु हमारे जो पूर्वज थे वो ऋषि कहा करते थे। ऋषि मतलब रिसर्चर, जो रिसर्च करते थे वो ऋषि कहलाते थे। ऐसे सुंदर सुंदर रचनाएं की महाराज। कामत विमान लोग कहते हैं महाराज, विमान जो उड़ता है आकाश में, उसका तो केवल विदेशों में ही उसका उद्घाटन हुआ है। नहीं मेरे प्यारे, सबसे पहला विमान हमारे भारत देश में बना, विश्व में। कामत विमान की रचना कौन किया था? गर्दम ऋषि ने किया था, कोई दूसरा नहीं था, हमारा भारत देश का ऋषि था। सब कुछ हमारे देश के पहले ही व्यक्ति ने सब कुछ किया है। हर व्यक्ति यहीं से पहला व्यक्ति है। लेकिन हम तो महाराज, हमारी नजर तो हमेशा विदेशों पर पड़ी रहती है, विदेशों पर। आज पितामह भीष्म कहते हैं जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ शिक्षा देने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, तो धन जाकर के दो। गुरुकुलों में जाकर के वेद विद्वान जो ब्राह्मण पढ़ रहे हैं बेचारे, जो नहीं गुरुकुल के पास उतनी व्यवस्था है, जाकर के उनको रुपया पैसा दो कि वे आगे बढ़े। जहाँ नितांत विपन्नता है, लोग भूखे मर रहे हों, वहाँ भोजन की व्यवस्था करो। यहाँ मंदिर में जाकर के देखिए, हम लोग निवेदन कर रहा हूँ कि कभी ऐसे मंदिरों में जाओ ना, यही नहीं कहीं भी, तो जाकर के वहाँ पूछा करो कि भैया व्यवस्था ठीक ठाक से चल रहा है, हमारे पुजारी जी व्यवस्था तो ठीक ठाक से कर रहे हैं। ये जाकर के पूछना चाहिए। अगर हमारे पास जो व्यवस्था बन पड़े तो जाकर के उनको देना चाहिए, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। वैदिक संस्कृति की सुरक्षा के लिए मंदिर, गौशाला, वेदशाला, यज्ञशाला के लिए जहाँ वहाँ आवश्यकता हो महाराज, जितना हो सके हमें दान करना चाहिए। इससे आने वाली संतति में विकास होता है। केवल अकाउंट में जमा करने से हमारा विकास नहीं होगा। हमारे बच्चे जो है ना कभी सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन उन्हीं के सामने, उन्हीं के हाथ से जाकर के आप दान पुण्य कराओगे, उनके सामने आप दान पुण्य करोगे, अच्छे अच्छे काम करोगे, अच्छे अच्छे शुभ कर्म करोगे, तो आने वाली संतति में विकास होगा। बेटा भी कहेगा कि मेरा पिता बहुत ही धर्मात्मा है।